हाय स्टूडेंट, मैं सुंदरपाल बोर्ड असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट कॉलेज नौहर यूट्यूब चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। बीएससी की जो बॉटनी है उसके बारे में चर्चा करेंगे हम इस वीडियो में। हम पहले इस जो बुक है बॉटनी का पेपर जो सेकंड एल्गी लाइकिन और ब्रायोफाइटा, इसके अंदर जो जनरल इंट्रोडक्शन था वो इससे पहले का जो वीडियो आया था उसमें हमने पढ़ लिया था। तो एल्गी लाइकेन और ब्रायोफाइटा जो है बॉटनी का जो पेपर सेकंड है उसका पार्ट मैं आपको इस वीडियो के द्वारा समझाऊंगा, जिसके अंदर जो एल्गी जो है वो इंट्रोडक्शन का कुछ पार्ट हमने पहले पढ़ लिया था और अब जो है उसके आगे का भाग इस वीडियो में पढ़ेंगे। हम यदि एल्गी की प्रकृति और आवास की बात करें, एल्गी की हैबिट और हैबिटेट की, तो जो मुख्य रूप से एल्गी जो हैं वो 3 प्रकार के आवास या प्रकृति जो हैं उसकी हैं और आवास में पाई जाती हैं। यदि पहले की बात करें तो एक्वेटिक एल्गी, फिर टेरेस्ट्रियल एल्गी और उसके बाद एल्गी ऑफ अनयूजुअल हैबिटेट। यानी हिंदी में यदि मैं बात करूं तो एक्वेटिक एल्गी का मतलब होता है जलीय शैवाल, और दूसरे नंबर पर स्थलीय शैवाल और तीसरे नंबर पर असामान्य आवास में पाए जाने वाले शैवाल। तो कहने का मतलब शैवाल जो होते हैं ना मुख्यतः तो एक्वेटिक ही होते हैं, जलीय पादप हैं। शैवाल मुख्य रूप से तो जलीय पादप हैं जो जल के विभिन्न स्रोतों के अंदर या समुद्रों के अंदर पाए जाते हैं, कुछ मिट्टी में, कुछ लकड़ियों पर, कुछ चट्टानों पर और कुछ गर्म जो जगह हैं उनके जगह फिर वहाँ पर भी पाए जाते हैं। लेकिन हम यदि आवास की बात करें, यदि हैबिटेट की बात करें, तो शैवालों को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया, 3 प्रकारों से बांटा गया कि जो एक्वेटिक एल्गी हैं नंबर 1 पे, दूसरा टेरेस्ट्रियल एल्गी और तीसरा एल्गी ऑफ अनयूजुअल हैबिटेट यानी कि जलीय शैवाल, स्थलीय शैवाल और असामान्य आवास वाले शैवाल। अब सबसे पहले हम एक्वेटिक एल्गी की बात कर लेते हैं, जलीय शैवालों की। तो जो जलीय शैवाल है ना, जल में पाए जाते हैं, वो 2 तरह के वर्गीकरण किया गया है यहाँ पर कि जल में पाए जाने वाले जल, देखो कुछ तो होता है फ्रेश वाटर एल्गी। फ्रेश वाटर एल्गी वो हैं इस प्रकार की एल्गी, ये जो शैवाल जो होते हैं ना, जैसे जो साफ पानी होता है, स्वच्छ जल होता है, फ्रेश वाटर, उसमें पाए जाते हैं। तो स्वच्छ जल की हम बात करें तो जैसे नदी है, नहर है, तालाब है, झील है, वहाँ का जल क्या होता है, स्वच्छ होता है, अर्थात उसके अंदर लवण की मात्रा नहीं होती, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि अलवणीय जल में पाए जाते हैं। तो अलवणीय जल के अंदर जो एल्गी पाया जाता है उसको हमें फ्रेश वाटर एल्गी या अलवणीय जल एल्गी कहा जाता है, जो स्वच्छ जल के अंदर पाए जाते हैं। उनका यदि हम उदाहरण की बात करें तो जैसे वोल्वॉक्स हैं, यूलोथ्रिक्स हैं, उडोगोनियम हैं, काराय हैं। तो आप ये 4 एग्जाम्पल इसके याद रख सकते हो कि जो जलीय शैवालों हैं, जलीय शैवालों के अंदर जो मुख्यतः एलोवण जल शैवाल जो हैं फ्रेश वाटर एल्गी, उसके अंदर कौन कौन से आते हैं, वोल्वॉक्स, यूलोथ्रिक्स, उडोगोनियम और कारा। दूसरा, हम इन जलीय शैवालों के अंदर मैराइन एल्गी की बात करते हैं। मैराइन एल्गी जो होता है ना, वो होते हैं समुद्री शैवाल जो समुद्र के अंदर पाए जाते हैं। तो समुद्री शैवाल, ये शैवाल क्या होते हैं, मुख्य रूप से समुद्री, हम कह सकते हैं कि जो खारा पानी जो होता है उस खारे पानी के अंदर पाए जाते हैं, और खारी झील जो हैं उनमें भी पाए जाते हैं। उसमें मुख्य रूप से जो फियोफाइसी हैं और रोडोफाइसी हैं, उनके अधिकांश शैवाल जो होते हैं वो समुद्रों में पाए जाते हैं। फियोफाइसी के अंदर भूरे शैवाल आते हैं और रोडोफाइसी जो होते हैं उसके अंदर लाल शैवाल आते हैं। तो कहने का मतलब जो भूरे शैवाल और लाल शैवाल हैं ये मुख्य रूप से समुद्री शैवाल हैं, यानी कि मैराइन एल्गी हैं, और ये जो हैं ये खारी झीलों के अंदर या समुद्र के अंदर पाए जाते हैं। तो ये जलीय एल्गी हैं लेकिन ये समुद्री एल्गी हैं। उसके बाद आता है टेरेस्ट्रियल एल्गी। ये वो एल्गी होते हैं जो मुख्य रूप से स्थल पर पाए जाते हैं, यानी कि जिनको हम स्थलीय एल्गी कहते हैं। शैवालों की जो जातियां, जैसे स्थल की बात करें तो हम जैसे मिट्टी में भी हो सकते हैं, वो चट्टानों पर भी हो सकते हैं, या कोई जैसे लकड़ी वगैरह जो काष्ठीय भाग है ना उसमें भी हो सकते हैं। तो ये सारे प्रकार के जो एल्गी होते हैं वो स्थलीय एल्गी होते हैं, और इन्हें प्रकृति के आधार पर हम मुख्य रूप से 2 भागों में बांट सकते हैं। जैसे एक तो इस पर लिखा हुआ है जो एरियल हैं, और दूसरा क्रिप्टोफाइट्स हैं।
एरियल का मतलब ये होता है कि वायुवीय शैवाल, यानी कि वायुवीय स्थानों पर पाए जाएंगे, हमें दिखेंगे वो, यानी कि भूमि के अंदर नहीं पाए जाएंगे, जमीन के ऊपर पाए जाएंगे, भूमि की सतह पर जो पाए जाते हैं उनको हम एरियल या वायुवीय स्थलीय शैवाल कहते हैं। तो हम ये से कह सकते हैं कि जो स्थलीय शैवाल हैं उसको मोटे तौर पर दो भागों में बांटा गया, यानी कि वायुवीय स्थलीय शैवाल और कुछ जो है क्रिप्टोफाइट्स होते हैं। तो क्रिप्टोफाइट्स जो हैं वो जो होते हैं ये शैवाल जो भूमि होती है उसकी मिट्टी की जो सतह है उसके नीचे पाए जाते हैं। तो कहने का मतलब ये जो क्रिप्टो शब्द का अर्थ छुपा हुआ होता है, तो क्रिप्टोफाइट्स जो स्थलीय हैं वो तो भूमि के नीचे दबे हुए रहते हैं, और जो एरियल जो होते हैं वो यानी कि भूमि के ऊपर पाए जाते हैं। तो जो पहला जो है एरियल, उसका उदाहरण जैसे वोचेरिया है या वाउकेरिया जिसको बोलते हैं, ये भूमि की सतह पर पाया जाता है, भूमि में धसे हुए नहीं पाए जाते हैं। दूसरा जो क्रिप्टोफाइट्स हैं या जिसको हम गूढ़ोद्भिद शैवाल भी कहते हैं, ये भूमि के अंदर पाए जाते हैं नीचे, जैसे नील हरित शैवालों की कुछ जातियां हैं जो मिट्टी की सतह के नीचे सामान्य रूप से पाई जाती हैं, जैसे इसमें मैंने उदाहरण लिखा है क्लोरेला। शैवालों की कुछ जातियां जो होती हैं नम दीवारों और जो पौधे होते हैं उनके तने जो होते हैं उस पर भी पाई जाती हैं, जो क्या करते हैं वायुमंडल से जल और कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करते रहते हैं। तो जैसे साइटोनीमा है, साइटोनीमा एक इस प्रकार का शैवाल है जो मुख्य रूप से क्रिप्टोफाइट्स ही हैं, जो पौधे या आदि उन पर भी पाए जाते हैं। तो ये थी स्थलीय एल्गी के बारे में। उसके बाद ऊपर जो हमने मुख्यतः जो दो एल्गियों के बारे में पढ़ा कि एक तो जो जलीय एल्गी होती है और एक स्थलीय एल्गी होती है, लेकिन कुछ शैवाल ऐसे होते हैं जो स्थलीय या जल के अलावा विशेष प्रकार के आवासों में पाए जाते हैं, उसको हम असामान्य आवास वाले शैवाल कहते हैं, यानी कि एल्गी ऑफ अनयूजुअल हैबिटेट। तो उसमें हम यदि पहला पढ़ें तो वो होता है हेलोफाइटिक एल्गी। हेलोफाइटिक एल्गी वह एल्गी होता है जो मुख्य रूप से खारे या लवणीय जल में पाया जाता है, सेलाइन वाटर में पाया जाता है, और इसका एग्जाम्पल जो है वो एंटेरोमोर्फा है। एंटेरोमोर्फा एक ऐसा एल्गी है जो लवणीय जल के अंदर, खारे जल के अंदर पाया जाता है, हेलोफाइटिक एल्गी कहलाता है। हेलोफाइटिक को हिंदी में कहते हैं लवणोद्भिद शैवाल। दूसरा आता है एपीफाइटिक। एपीफाइटिक जो शैवाल जो होते हैं, ये कई शैवाल जो हायर प्लांट्स हैं या अन्य जो दूसरे शैवाल हैं उनके ऊपर उगते हैं, और उसका जो सबसे अच्छा उदाहरण है वो उडोगोनियम है। और उडोगोनियम है और जो कोलियोकीट हैं, ये शैवाल जो जलीय आवृतबीजी हैं उनके ऊपर मिलती हैं। आप जो उडोगोनिया है वो जो एक्वेटिक एंजियोस्पर्म्स हैं, एक्वेटिक एंजियोस्पर्म के ऊपर आपको मिलेगी। तो उडोगोनियम क्या हो गया, एपिफाइटिक हो गया, यानी कि अधिपादपीय शैवाल हो गया। किस के ऊपर पाया जाएगा ये, एक्वेटिक एंजियोस्पर्म के ऊपर। फिर उसके बाद जो है सी, वो है क्रायोफाइटिक एल्गी। तो क्रायोफाइटिक एल्गी जो है वो होती है हिमोद्भिद। क्रायो शब्द ही मतलब ठंड से संबंधित होता है। तो ये जो हिमालय वाला भाग है वहाँ पर पाए जाते हैं, और वहाँ पर जैसे मान लीजिए कि उसको जो पर्वत जो होते हैं, पर्वतों के ऊपर बर्फ़ को आकर्षक रंग प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार के जो शैवाल हैं उसको हम हिमोद्भिद शैवाल कहते हैं। ये यानी कि हिम जो बर्फ़ है उस बर्फ़ पर पाए जाते हैं, और ये विभिन्न प्रकार के रंग प्रदान करते हैं बर्फ़ को। जैसे एक एग्जाम्पल है हिमेटोकोकस निवेलिस। हिमेटोकोकस जो हैं निवेलिस नामक शैवाल जो हैं वो आर्कटिक पर्वतों को लाल रंग प्रदान करता है। इसी प्रकार जो कई अन्य प्रकार के भी शैवाल हैं, जैसे क्लेमाइडोमोनास निवेलिस हैं, वो लाल रंग प्रदान करता है पर्वत को। कुछ जो हैं वो ब्लैक रंग प्रदान करते हैं, जो रेफिडोनिमा है वो। तो कुछ अलग अलग जो शैवाल हैं जो हिम वाले क्षेत्रों में यानी कि पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, और वो उनको रंग प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार के शैवालों को हम क्या कहेंगे, क्रायोफाइटिक एल्गी कहेंगे। सी पार्ट्स जो दे रखा है वो। एपिजोइक जैसे नाम से संबंधित है, एपिजोइक वो शैवाल होती हैं जिनको हमें अधिजंतुक शैवाल कहते हैं, यानी कि वे शैवाल जो जंतुओं के ऊपर पाए जाते हैं। ये शैवाल मुख्य रूप से, जैसे शैवालों को हम बात कर रहे हैं, जल में ही पाए जाएंगे, तो जल के जो जंतु हैं उनके ऊपर पाए जाएंगे। ये शैवाल जो जलीय जंतु है ना, जैसे मान लो मछली हैं, कछुए हैं, मोलस्का प्रजाति के जो जीव हैं उनके ऊपर ये मुख्य रूप से पाए जाएंगे, जैसे क्लेडोफोरा हैं। तो क्लेडोफोरा जो है उसकी अनेक जातियां आपको, जो घोंगा जो होता है स्नेल, स्नेल के कवच के पर उगती है ये। तो ये क्या हो गई, एपिजोइक एल्गी हो गई, जो अधि
जंतुइक हैं, यानी कि जंतुओं के ऊपर उगती हैं। जैसे मैंने उदाहरण दिया आपको अभी, जो क्लेडोफोरा हैं, वो जो शैवाल हैं क्लेडोफोरा, वो घोंगा जो है, घोंगे के कवच पर उगती हैं। इसी प्रकार अगला जो उन टॉपिक दिया है ई, वो है एंडोजोइक। एंडो का मतलब अंदर होता है, तो एंडोजोइक मतलब जो जंतुओं के अंदर हैं। कुछ शैवाल जंतुओं के ऊतकों में पाए जाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर जू क्लोरेला है, जू क्लोरेला, और ये हाइड्रा विरिडिस ये भी हैं। तो ये क्या होती है, उसकी कई प्रजातियां जो होती हैं ना, वो कशेरुक प्राणियों के श्वसन या पाचन तंत्रों में पाई जाती हैं। तो श्वसन और पाचन तंत्र के अंदर, यानी कि श्वसन और पाचन तंत्र अंदर का जो भाग है, अंदर पाए जाते हैं इस प्रकार की शैवाल। जैसे जो जूक्लोरेला है, इसका एग्जाम्पल मुख्य रूप से एंडोजोइक एल्गी का एग्जाम्पल है। उसके बाद आगे वाला आता है एफ के अंदर पैरासाइटिक एल्गी। पैरासाइटिक एल्गी होती है परजीवी शैवाल, और परजीवी शैवाल का सबसे अच्छा उदाहरण जो है क्लोरोफाइसी का जो सदस्य हैं सिफेल्यूरस, वो हैं। ये जो शैवाल जो हैं परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। जो सिफेल्यूरस वायरेंसेंस हैं, वो चाय की पत्तियों पर रेड रस्ट ऑफ टी नामक रोग उत्पन्न करता है। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है कि रेड रस्ट ऑफ टी का कारण क्या है। तो इसका मुख्य कारण क्या है, सिफेलोरस वायरेसेंस, जो कि एक परजीवी शैवाल है जो इसकी पत्तियों पर पाया जाता है। कई अन्य प्रकार के भी शैवाल हैं, जैसे फाइलोसाइफोन शैवाल हैं, एरेसेरम हैं। ये जो है ना, ये जो फाइलोसाइफन शैवाल जो हैं, ये एरिसेरम वेल्गर की पत्तियों पर परजीवी के रूप में पाया जाते हैं और रोग पैदा करता है। इसी प्रकार जो जी जो लिखा है मैंने, सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक का मतलब होता है सहजीवी। तो सिम्बायोटिक एल्गी की बात करें तो सहजीवी एल्गी जो है क्लोरोफाइसी और साइनोफाइसी वर्ग के जो अनेक एक कोशी के शैवाल जो होते हैं, वो कई अन्य पौधे जैसे कवक हैं, ब्रायोफाइटा हैं, जिम्नोस्पर्म हैं, एंजियोस्पर्म हैं, उनके साथ 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 ही अपना जीवन व्यतीत करते हैं। तो एक साथ रह करके ये जीवन व्यापन करते हैं, इसलिए इनको हमें सहजीवी शैवाल कहते हैं। लाइकेन भी सहजीविता का, या हम बात करें सिम्बायोसिस का, सबसे अच्छा उदाहरण है। लाइकेन जो है ना, सहजीविता का सबसे अच्छा उदाहरण है। और इसके जो शैवाल घटक जो होते हैं, वो साइनोफाइसी जैसे नोस्टॉक हो सकता है, ग्लियोकेप्सा हो सकता है, माइक्रोसिस्टिस हो सकता है, ये हो सकते हैं। और क्लोरोफाइसी के अंदर कोकोमिक्सा वगैरह होता है। तो ये जो, यानी कि कुछ इस प्रकार के जो शैवाल जो अन्य कवक के साथ या ब्रायोफाइटा के साथ, जिम्नोस्पर्म के साथ या एंजियोस्पर्म के साथ 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 रह करके जीवन यापन करते हैं, तो इस प्रकार के शैवालों को क्या कहेंगे, हमें सहजीवी शैवाल या सिम्बायोटिक एल्गी कहते हैं। उसके बाद एच जो आता है पार्ट्स, वो है लिथोफाइटिक एल्गी। लिथोफाइटिक एल्गी जो मुख्य रूप से, जिसको हम हिंदी में सेलोदबिद शैवाल कहते हैं, ये चट्टानों पर पाए जाते हैं, शेल पर, यानी चट्टानों पर। ये चट्टानों पर उगने वाले शैवाल होते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर ग्लियोकैप्सा हैं। आपको यहाँ पर जो उदाहरण है ग्लियोकैप्सा का दिया गया है। ये जो शैवाल जो होते हैं वो चट्टानों पर उगते हैं। जैसे साइनोफाइसी वर्ग के अनेक वंश हैं। जैसे और भी उदाहरण बता सकते हैं हम आपको, जैसे नोस्टॉक हैं, रिवुलेरिया हैं, लेकिन मैंने आपको इजी तरीके से जो एग्जाम्पल हैं ग्लियोकैप्सा जो है नम तथा छायादार चट्टानों पर उगते हैं, तो चट्टानों पर उगने वाले शैवालों को हम लिथोफाइटिक कहते हैं। और आई और जो अंतिम जो है वो है तापीय शैवाल, या जिसको हम थर्मल एल्गी कहते हैं। ये अत्यधिक जो उच्च तापक्रम होता है ना, उस पर उगने वाले शैवाल हैं। अत्यधिक उच्च ताप यानी कि 80 डिग्री से ऊपर, 85 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी जीवित रह सकते हैं। क्रूकोकेसी वंश के जो लगभग जातियां जो हैं, वो 85 डिग्री सेंटीग्रेड ताप सहन कर सकती हैं। अर्थात इस प्रकार के जो शैवाल हैं उनको हम तापीय शैवाल या थर्मल एल्गी कहते हैं। तो ये था एल्गी का आवास, कि एल्गी किस किस आवास में पाई जाती हैं। मैंने आपको बताया कि एल्गी अलग अलग आवास में पाई जाती हैं। एल्गी की हम बात करें तो शुरुआत में हमने बात की थी कि जलीय शैवाल, स्थलीय शैवाल और असामान्य आवास में पाए जाने वाले शैवाल, जिसमें हमने जलीय शैवाल के अंदर हमने दो भागों में बांट दिया था कि जो एकदम स्वच्छ जल में रहते हैं उसको फ्रेश वाटर एल्गी कहते हैं, वोलवॉक्स, यूलोथ्रिक्स, ओडोगोनियम और कारा। और जो लवणीय जल में रहते हैं, जो लवण युक्त खारे जल में रहते हैं, वो जैसे भूरे शैवाल और लाल शैवाल। उसके बाद हमने स्थलीय शैवालों की बात की, तो स्थलीय शैवाल जो हैं वो जो वायुव्य भागों में पाए जाते हैं वो,
और जो भूमि के अंदर छिपे हुए पाए जाते हैं क्रिप्टोफाइट्स एल्गी कहा जाता है, जैसे क्लोरेला हैं। उसके बाद हमने एल्गी ऑफ अनयूजुअल हैबिटेट की बात की कि कुछ शैवाल ऐसे होते हैं जो कि अन्य आवास में पाए जाते हैं, स्थलीय और जलीय आवास को छोड़कर, जिसमें हमने हेलोफाइटिक एल्गी की बात की जो बहुत ज़्यादा खारे पानी में पाया जाता है, एंटेरोमॉर्फा जिसका एग्जाम्पल था। एपीफाइटिक एल्गी की बात की जो दूसरे प्लांट्स जो हैं उसके ऊपर पाए जाते हैं, जैसे ओडोगोनियम हैं। और क्रायोफाइटिक एल्गी की बात की जो जो मतलब ठंडे स्थानों पर पाए जाते हैं, जैसे हिमेटोकोकस निवेलिस। एपिजोइक जो जंतुओं के ऊपर पाए जाते हैं, जैसे घोंघा जो स्नेल है उसके ऊपर क्लेडोफोरा पाया जाता है। एंडोजोइक जो अंदर पाए जाते हैं किसी जीव की आंत के अंदर या श्वसन तंत्र जो है उसके अंदर पाए जाते हैं, जैसे जू क्लोरेला उसका मैंने एग्जाम्पल बताया। पैरासाइटिक एल्गी वो हैं जो परजीवी हैं जो दूसरे जंतुओं के ऊपर या पौधों के ऊपर पाए जाते हैं, जैसे सिफोलरेंस बताया मैंने आपको कि जो चाय की पत्तियों के अंदर रेड रस्ट ऑफ टी पैदा करता है, रोग पैदा करता है। और सिम्बायोटिक एल्गी जो हैं जैसे नोस्टॉक भी एग्जाम्पल हैं, और भी कई एग्जाम्पल हैं जिसमें सिम्बायोटिक एल्गी वो हैं जो अन्य शैवाल, आवृतबीजी अन्य कोई पौधे जो हैं उनके साथ रह करके सहजीवन यापन करता है, उसको हम सिम्बायोटिक एल्गी कहते हैं। लिथोफाइटिक एल्गी की हमने बात की थी कि वे एल्गी वो हैं जो चट्टानों पर उगते हैं, जैसे ग्लायोकेप्सा मैंने एग्जाम्पल दिया कि एक ऐसा एग्जाम्पल है जो कि जो चट्टान जो होती है उन चट्टानों के ऊपर उगते हैं, उनको हम लिथोफाइटिक एल्गी कहते हैं। और थर्मल एल्गी वो हैं जो बहुत ही ज़्यादा तापीय शैवाल जिनको कहते हैं, बहुत अधिक टेम्परेचर के ऊपर उगते हैं, उनको हम थर्मल एल्गी कहते हैं। वो 85 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक तापक्रम पर उग सकते हैं। तो ये था एल्गी जो था उसका प्रकृति और आवास। थैंक यू स्टूडेंट।